हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बेटा वर्कशीट 64 सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि बुक का हमारा 10th क्वेश्चन है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। बेटा ये आपकी एक सड़क है, उसके दोनों तरफ आपको 2 पोल्स खड़े करने हैं। तो मतलब जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे उसको समझते जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने समझ लिया, उसके बाद आप उसको मेंटली भी मैंने आपको बताया कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे। एकदम आपको कोई ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं। बहुत केयरफुली आप क्वेश्चन को समझिए और उसे साथ साथ ड्रॉ करते जाइए। एक हम 80 मीटर चौड़ी सड़क हमने बना दी और इसके दोनों साइड्स पे 2 पोल्स खड़े कर दिए। इनकी हाइट कैसे है? इक्वल है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यहाँ पर सड़क के किसी पॉइंट से यहाँ पर दोनों के शिखर को, टॉप को देखा जा रहा है। आप यहाँ पे कहीं खड़े हैं और आप इसको भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं। तो एक तरफ आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक तरफ से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको पता ही है कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाली साइड छोटी बनेगी और ये नीचे की साइड बड़ी बनेगी। तो पॉइंट हमें इस तरीके से लगाना है कि एक साइड छोटा रहे, एक साइड बड़ा रहे। देखिए, अब बताइए 30 किधर बनेगा आपके अकॉर्डिंगली? जो ज्यादा दूर है, 90 से आप जितना दूर होते जाएंगे एंगल आपका छोटा बनता जाएगा। तो कौन ज्यादा दूर लग रहा है? दिस पोर्शन इज ना, तो दैट मीन्स दिस इज 30 एंड दिस इज 60। 90 डिग्री का साइन डालेंगे। अब सड़क की टोटल चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर, वो हमने मेंशन कर दिया। पोल्स इक्वल हाइट के, इसलिए इक्वल का निशान लगा दिया। और एक तरफ 60 डिग्री का एंगल है, एक तरफ 30 डिग्री का। अब इन सब के नाम लिख देते हैं। देखिए बेटा, 80 मीटर ये सारा था। इसमें से हमने इस एक पोर्शन को x मान लिया। आप किसी को भी मान सकते हैं। तो जो बाकी हिस्सा बचेगा वो क्या बचेगा? 80 में से x माइनस करके, है ना। तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू कि पूरा 80 है, एक हिस्सा x है, तो दूसरा 80 में से x माइनस करके मिल जाएगा हमें, है ना। तो यहाँ तक हमने अपनी फिगर को क्लियरली समझ लिया है, ड्रॉ कर लिया है। हमें क्या बताना है? खंभों की ऊंचाई, दैट मीन्स ये हाइट बतानी है हमें, और खंभों से बिंदु की दूरी, ये x भी आपको निकालना है। अगर आपने ये x निकाल लिया तो ये भी पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए ये 10 है तो ये कितना रह गया? 70। इसका मतलब 70 और 10 के पॉइंट पे आप वो खड़ा हुआ है और वहां से देख रहा है ना। 10 मीटर दूर यहाँ से खड़ा है, 70 यहाँ से, ये 20 है तो ये 60 है। इस तरीके से मुझे x भी निकालना है और AB और DE की हाइट भी निकालनी है। तो देखिए बेटा, ये इक्वल हाइट के, इसलिए हमने इसे y बोल दिया, क्योंकि x हम यहाँ लिख चुके हैं। अब हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल 1 by 1 कंसिडर करेंगे। देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB upon BC, what is AB upon BC? This is tan 60 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। अब AB को हमने क्या नाम दिया है? Y, और BC को दिया है X, तो ये बन गया y by x। y by x इज इक्वल टू √3। ठीक है, यहाँ से हमारा y कितना आ गया? x √3। y कितना आ गया? यहाँ से x ऊपर चला गया, x √3। y हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि दूसरे ट्रायंगल में भी आप देख रहे हैं y आ रहा है और y, इसका मतलब दोनों में कॉमन है। तो हमने वो चीज कंसिडर करनी है जो कि अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं तो दोनों के पास है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अब आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे DEC। देखिए फिगर हमारे पास ये आ गई। अब हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, तो लिखेंगे फिर से, इन राइट एंगल ट्रायंगल DEC, DE upon CD, DE upon CD is equal to tan 30 which is equal to 1 by √3। अब देखिए बेटा, DE आपने कितना माना है? y, और CD कितना है? 80 माइनस x। यहाँ हमने लिख दिया ये। अब y आप कितना निकाल चुके हो अभी? x √3, तो इसकी भी वैल्यू रख देते हैं। x √3 is equal to 1 by √3।
अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, रूट थ्री 3x बन जाएगा और 80 माइनस एक्स इधर चला जाएगा। 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एक्स इधर जाके प्लस हो गया, 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20 मीटर। x 20 आ गया, दैट मीन्स ये पोर्शन 60 रह गया आपका। और y कितना आ गया, दिस वॉज x रूट 3 है ना, तो y हमारा आ गया 20 रूट 3। सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। y भी निकाल लिया हमने, BC 20 मीटर, CD 60 मीटर और हाइट ऑफ द पोल इज y which is equal to 20 रूट 3 मीटर। और बेटा कभी भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं हमें आगे इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाना है, ध्यान रखिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये हमने फिगर बनाई है, ये मान लीजिए पेड़ है, तो ये पेड़ बीच में से कहीं टूट जाता है बेटा और नीचे जमीन से लग जाता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, देखिए जैसे यहाँ पे, और ये इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। एंगल कितने डिग्री का बन गया, जब भी कोई चीज़, दो चीज़ें आपस में मिलेंगी तो कहीं ना कहीं एंगल बनता ही है ना, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जिस बिंदु पर वो गिर के छूने लग गया है, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर की दूरी है। पेड़ की ऊंचाई बताइए। अब देखिए पेड़ का बेटा कुछ हिस्सा तो यहीं पे खड़ा रह गया और ये कुछ हिस्सा टूट के यहाँ मिल गया। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये भी हमारा इनिशियली पेड़ ही था। तो इस फिगर में हमें ए बी भी निकालना है और ए से भी निकालना है। ट्री कौन सा था आपका, ए डी, जो कि ए बी प्लस ए सी बन गया। ए बी प्लस ए सी, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट ए बी एज वेल एज ए सी। तो अब देखिए 1 बाय 1 निकालते हैं, ए बी बाय बी सी, क्योंकि बी सी तो आपको लेना ही पड़ेगा, बी सी गिवन है ना। एक चीज़ तो आप वो लोगे जो दी गई है और एक चीज़ आप वो लोगे जो निकालनी है, उसके बीच का रिलेशन हम लगाएंगे हमेशा। तो ए बी बाय बी सी tan थीटा बन जाएगा, लिख लेते हैं, ए बी बाय बी सी इज tan 30, वैल्यू रख देंगे, ए बी निकालना है एंड बी सी इज 8, tan 30 इज 1 बाय रूट 3, ए बी बन गया 8 बाय रूट 3, है ना। और 8 बाय रूट 3 को रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 रूट 3 बाय 3 मीटर। नेक्स्ट फिर से यही फिगर बनाएंगे और इसमें अब की बार हम निकालेंगे बी सी बाय ए सी, दैट विल बी cos 30, क्योंकि बी सी हमें पता है 8 है, cos 30 रूट 3 बाय 2 होता है, ए सी ऊपर चला गया, दैट मीन्स ए सी कितना आ गया 16 बाय रूट 3, और जो कि रूट 3 से आप रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 रूट 3 बाय 3 मीटर। अब ए डी कैसे निकलेगा, ए डी के लिए मुझे दोनों को जमा करना है, ए बी प्लस ए सी, दोनों वैल्यूज को आप प्लस कर लेंगे, 8 रूट 3 बाय 3 प्लस 16 रूट 3 बाय 3, एलसीएम सेम आएगा, है ना, दोनों प्लस होके हमारे पास आ गया 24 रूट 3 बाय 3। अब देखिए 3 और 24 कट जाएंगे आपस में, आंसर क्या रह जाएगा 8 रूट 3 मीटर। नेक्स्ट देखिए बेटा, ए ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। 12 मीटर ऊंचा पेड़ टूट जाता है और जमीन से छूकर 60 डिग्री का एंगल बनाता है ना। तो देखिए बेटा एक तरीके से उसका रिवर्स है, उस क्वेश्चन में हमें ट्री की हाइट निकालनी थी और यहाँ हमें गिवन है ना। तो इसकी फिगर बनाते हैं। देखिए एक 12 मीटर ऊंचा आपको पूरा पेड़ दिया गया है। अब ये कहीं बीच में से टूटकर नीचे जब झुकता है तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से ये पोर्शन टूट गया इसका और ये नीचे आ गया और एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। नाम लिख देते हैं इसका सब। अब पूरी हाइट कितनी है 12 मीटर। अब
अगर इसको मैं x मानूं तो ये हिस्सा कितना मानोगे आप? 12 माइनस x, है ना? दिस इज x एंड दिस इज 12 माइनस x। तो अब क्या हुआ बेटा, ये जो हिस्सा था ए बी जो कि 12 घटा x है, ये टूट के इधर आ गया, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी डी, जैसे हमने अभी पहले भी समझा था। तो ये 12 घटा x है, तो ये भी कितना हो गया? 12 घटा x। ठीक है, अब आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन गया, और दो साइड्स पता है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, लंब और कर्ण, है ना? तो लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन लगता है? साइन थीटा का। तो वही हम लिख लेंगे यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD। एंगल का नाम लिख देते हैं बेटा 60 डिग्री। अब रिलेशन लगाएंगे BC अपॉन BD इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और उसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2। Now BC is x and this is 12 minus x equal to √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x is equal to 12√3 माइनस √3x। ठीक है, देखिए आगे करते हैं। यहाँ तक अब हम आ चुके हैं इसको, 12√3 माइनस √3x। अब x की टर्म कलेक्ट करके आप यहाँ ले आए, प्लस √3x इधर हो गया, और यहाँ बचा 12√3 ओनली। अब आगे देखिए, x कॉमन निकालेंगे, हमारे पास आ गया 2 प्लस √3 अंदर, है ना, और इधर रह गया 12√3। अब आप x को यहीं छोड़ देंगे, 2 प्लस √3 उधर चला जाएगा डिवीजन में। अब क्या होगा बेटा, अब मुझे ये टर्म से रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो किससे करेंगे? 2 घटा वर्गमूल 3 से। आपको पता ही है कि प्लस है तो माइनस के साइन के साथ, माइनस होता है तो प्लस कॉन्जुगेट के साथ करते हैं हम हमेशा, है ना। तो 2 माइनस √3 से हम इसे गुणा और भाग कर देंगे। तो नीचे जब आप a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 का वर्ग 4 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3, तो 4 घटा 3 1 बचेगा आपके पास, है ना। तो सिर्फ इसका मतलब न्यूमरेटर में टर्म बच जाएगी 12 वर्गमूल 3 और ब्रैकेट में 2 माइनस √3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि नीचे तो 4 माइनस 3 1 बचा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा कई बार हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन होती है कि 1.732 रख कर आंसर निकालिए, तब आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेशन आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आप यहीं क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए 10√3 मीटर हाई टॉवर। एक मीनार है जिसकी हाइट हमें पता है 10 वर्गमूल 3 है, और कोण कितना बन रहा है एलिवेशन का? 30 डिग्री का। फिगर बनाते हैं, देखिए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब जो 30 के सामने की मैं साइड बनाऊंगी वो छोटी बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। देखिए हाइट कितनी है मीनार की? 10√3, और ये 30 डिग्री का एंगल दिया गया है। मीनार के पद और धरती के बिंदु के बीच की दूरी बताइए। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द टॉवर। ये टॉवर मान लिया हमने। ABC राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मेंटली आप फौरन इजीली बता सकते हैं। आपको पता है 30 के सामने की साइड सबसे छोटी साइड होती है, उससे बड़ी को अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर मिल जाता है। मुझे ये साइड निकालनी है ना, तो इसका मतलब √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10√3 इंटू √3, 10 इंटू 3 30 आ जाएगा आंसर बेटा। और अगर ये निकालनी होती है तो कैसे करते हैं? डबल कर देते हैं सबसे छोटी का, तो सीधा 20√3 बन जाएगी ये साइड, है ना। लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन में BC निकालना है, तो कैसे करेंगे? AB बटा BC इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट मीन्स 1/√3। AB इज 10√3, BC ऊपर चला गया बेटा, और √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में। BC आ गया 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 मीटर। देखिए वैसे भी हमारा यही आ रहा था ना, तो आप यहाँ पे इसको जैसा मैंने बताया आपको ये भी लिख सकते हैं यूजिंग द रेशियोज,
1:√3:2 आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक मीनार खड़ी है, मीनार के पैर से 20 मीटर दूर पर एक बिंदु से मीनार के टॉप का एलिवेशन एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। वेरी इजी, फिगर बना लेंगे आप। ये 60 डिग्री का एंगल है तो थोड़ी मुझे ये साइड इस साइड से ज्यादा रखनी है ना। बताइए आपको, नाम दे दिए इसके। अब ट्रायंगल का नाम लिखा ABC। हमें क्या करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉवर। ये टॉवर है तो इसकी हाइट बतानी है। ये पता है हमें 20 मीटर, तो ये एंगल 30, ये 60। AB अपॉन BC इज 1030, 1060 और 1060 क्या होता है बेटा, √3। अब देखिए AB विल बी BC √3, BC ऊपर चला गया सीधा, और अब BC की वैल्यू रख देनी है 20√3 मीटर। A kite is flying at a height of 75 मीटर from the ground। और एंगल कितना बन रहा है, उसकी जो स्ट्रिंग है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो फिगर तो हमारी सेम बन जाएगी बेटा। ये देखिए, हाइट कितनी है 75 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको लिख लेते हैं बेटा, 75 मीटर और 60 डिग्री। अब निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। डोर की लंबाई, तो डोर ये है ना, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का आपको रिलेशन लगाना है। AB अपॉन AC एंड इट विल बी साइन 60 डिग्री। क्या होता है, √3/2। AB आपको दिया है 75 और AC ऊपर चला जाएगा √3/2। तो AC कितना आ गया बेटा आपके पास, 75 × 2 अपॉन √3। नाउ √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सो कितना बन गया, 150 √3 अपॉन 3 और फाइनली 50 √3 मीटर। डोर की लंबाई कितनी है, 50 √3 मीटर। बेटा ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को और खूब प्रैक्टिस कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।